शरणं गुरु शरणं। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम, जय बाबा चांदीराम, जय श्री राधा कृष्ण। आज है 9वां दिन यात्रा का और तारीख क्या है सोनू? 4 तारीख है आज, 4 नवंबर। और सुबह के बज चुके हैं 6। हमने जहाँ रात को विश्राम किया था, अब हम वहाँ से चाय पी के अब हम जो है निकल रहे हैं। तो आज का सफ़र जो है, जितना भी दिन का सफ़र यात्रा निकली है, बहुत ही अच्छी। और जहाँ हम रात को ठहरे थे, भाई प्रभु के ऐसे भक्त, ऐसे नेक दिल इंसान, वैसे तो जितने भी अभी हमको मिले हैं सभी, वैसे इस पृथ्वी पे प्रभु हमारे कहते हैं कि तुम अपने अंदर कमियां ढूंढो, बाकी सब संसार अच्छा है। तो वैसे ही है, जो रात को जहाँ हम ठहरे थे, उन्होंने बहुत सेवा भाव की भाई, बहुत आओ भगत की। तो प्रभु उनको जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाए, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो मिलते हैं आज यात्रा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। समय हो चुका है 7:30 का और हम जो है नजफगढ़ जो है क्रॉस कर चुके हैं। अब ये सामने रोड दिख रहा है, ये गुड़गांवा की तरफ है। और गुड़गांवा यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो चलते हैं यात्रा की तरफ। शहर में ट्रैफिक बहुत था, नजफगढ़ से काफ़ी लेट ही निकला गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। स्कूल बसेस, जॉब वालों की बस जो था, उसकी वजह से जो है टाइम काफ़ी लग गया। तो अब जो है, अब हम चल रहे हैं अपनी यात्रा की तरफ। हम करेंगे यहाँ 5 से 10 मिनट का आराम, क्योंकि पाँव में जो छाला है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन यात्रा जो है वो तो जारी रहेगी। हाँ, 5-10 मिनट का आराम करने के बाद जो है हम फिर से आगे का सफ़र तय करेंगे। तो ये जा रहा है रोड गुड़गांवा। और हम, सोनू की आंखें देखो, चाय मांग रहे हैं, लेकिन चाय की जगह आज सोनू पिएगा कौन सा जूस? ट्रॉपिकाना मिक्स फ्रूट जूस। तो इससे सोनू को एनर्जी मिलेगी और सफ़र जो है काफ़ी देर तक हम कर पाएंगे। 5 मिनट आराम करने के बाद हम फिर से चल रहे हैं अपनी यात्रा की ओर। समय हो चुका है 7:50। तो चलते हैं हम अपने यात्रा की ओर। सोनू आज खुश है क्योंकि हम जो है नज़दीक लगने वाले हैं। समय हो चुका है 8:30 का और अभी भी जो गुड़गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर है। हमने सुबह 6:30 बजे से लेकर अब तक का जो है 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। मुझे लगता है कि हम 12 बजे तक ही जो है वो गुड़गांव पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है अपनी ट्रैफिक के हिसाब से देखेंगे। अगर ट्रैफिक ज़्यादा गुड़गांव में, तो भाई ज़्यादा ही ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो हम सफ़र जो है पिछली बार की तरह जो है वो रात का ही करेंगे। तब तक करेंगे वहाँ हम रेस्ट, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसकी ख़रीदारी करेंगे। तो मिलते हैं आगे। ये जो रोड है ये गुड़गांव की तरफ जा रहा है और सिंगल रोड है और काफ़ी ख़राब रोड है। अभी हम ये पीछे से जो रोड, ये 100 मीटर का रोड है, इतना टूटा हुआ रोड है कि यहाँ से रथ निकालना जो है फ्लाईओवर चढ़ाने जितना ही कठिन काम था, लेकिन फिर भी हो गया। तो अब ये सिंगल रोड है। यहाँ पर सिंगल रोड में ट्रैफिक की दिक्कत तो रहेगी, रोड भी ख़राब है। तो चलो चलते हैं आगे, मिलते हैं। पाँव में छाला होने की वजह से जो है सफ़र जो है काफ़ी तकलीफ़दायक है। पाँव में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो हम यहाँ पर गुड़गांव में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर 5 मिनट रुक कर जो है इसकी ड्रेसिंग करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से अपनी यात्रा जो है वो जारी करेंगे। ये हनुमान मंदिर है और यहाँ पर पुजारी जी शायद अंदर है और शिवलिंग है महादेव जी का। तो
प्रभु की कृपा बनी रहे। पाँव की ड्रेसिंग होने के बाद अब जो है हम यहाँ से चलते हैं यात्रा की ओर अपने। हम रुके यहाँ 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि हम हम जा रहे थे, सामने देखो, सामने नीचे से जा रहे थे, वो सामने जो है हमारी जो है वो देखो बग्गी खड़ी है, रथ खड़ा है, और ये जो एक भाई हैं उन्होंने हमें जो है चाय के लिए पूछा, तो चाय की इच्छा थी तो हमने चाय के लिए हाँ किया। तो अब हम बैठे उस भाई के ऑफिस में। ये ऑफिस है उनका। ये किस चीज़ का ऑफिस है लेकिन ये नहीं पता। ये मार्केट जो है पूरा कॉम्प्लेक्स है, मॉल टाइप का जो भी बन रहा है। तो चाय पी करके फिर हम जो यात्रा है अपनी फिर से शुरू करेंगे। हमने 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं। ये फ्लाईओवर जो दिख रहा है, इसके आगे से यू टर्न लेके हम सामने वाले रोड पर जाएंगे तो सीधा सोना रोड आ जाएगा। सोना से सीधा पलवल, होटल कोसी कला, हमारा जो वृंदावन है वो नज़दीक हो जाएगा। हम पहुंच चुके हैं। तो सोनू और मैं दोनों ही थक चुके हैं, तो यहाँ करेंगे 10-15 मिनट का आराम। पौना 1 घंटा आराम करने के बाद अब जो है हम अपनी यात्रा की तरफ रवाना हो रहे हैं। टाइम बज चुका है 12 और हम चल रहे हैं आगे से जाकर, सीधा जाकर यू टर्न लेंगे और इस तरफ रोड की तरफ सीधा जाएंगे। तो चलते हैं आगे सफ़र की तरफ। घंटा सफ़र करने के बाद हमने 4 किलोमीटर और सफ़र तय कर लिया है। अब हमें जो है गुड़गांव से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 8 किलोमीटर और चलना है, जिससे हम गुड़गांव से पूरा बाहर निकल जाएंगे। तो धूप काफ़ी तेज़ है और हम सोच रहे हैं कि 4 बजे से पहले ही जो है गुड़गांव से बाहर निकला जाए, क्योंकि उसके बाद जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ट्रैफिक की वजह से हमें सफ़र करने में दिक्कत बहुत होगी। इसलिए हम 4 बजे से पहले ही जो है गुड़गांव को क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे। कुछ देर आराम करने के बाद, आधा घंटा आराम करने के बाद हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। और सुबह का गुड़गांव के अंदर एंट्री हुई है। अभी तक खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जो भी है सारा यहाँ लहसुन प्याज वाला है और खाना जो है अभी तक हमने नहीं खाया है। लेकिन आगे देखते हैं, आगे बहुत सारे ढाबे हैं, वहाँ देखने क्या व्यवस्था होती है। तब तक के लिए सफ़र तय करते हैं अपना। आधा घंटा सफ़र करने के बाद अब चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक जो भोजन है उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी ढाबे हैं वगैरह है, जो भी यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के कुछ भी नहीं है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो है बिरयानी की रेडियाँ ही लगी हुई हैं। और ढाबा जो है वहाँ पर नॉन वेज और एग ज़रूर है, एग है। अगर नॉन वेज नहीं है तो अंडे ज़रूर रखे हुए हैं, इसलिए हम वहाँ पर खा नहीं रहे। तो हम चाय पीते हैं, चलते हैं। उसके बाद अब हम फिर से अपने सफ़र की ओर। आगे है हीरो होंडा चौक। हीरो होंडा चौक से हम आगे जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहुँच चुके हैं बसई। पिछली बार जो था हम इस तरफ से गए थे, तो बसई फ्लाईओवर से चक्की के साथ। तो फ्लाईओवर जो फ्लाईओवर था बहुत ख़तरनाक था। और अब जो है अब आगे का रास्ता देखते हैं। नहीं तो अगर बस फ्लाईओवर चढ़ाना पड़ा तो भाई इस बार ये फ्लाईओवर तो है सबसे ख़तरनाक। तो इस बार हम जो है 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ही चल लेंगे, लेकिन बिना फ्लाईओवर के जाएंगे। ये जितना फ्लाईओवर हम क्रॉस करके यहाँ तक आए हैं, और हमें वापस से यहाँ से यू टर्न लेके वापस जो है सामने वाले रोड से
जो है जितना फ्लाईओवर हम क्रॉस करके आए उतना फ्लाईओवर वापस हमें जाके फिर अलग से एक रोड आएगा, वहाँ जाना है। और ये देखो बीच में से कोई भी रास्ता नहीं था, नहीं तो हम बीच में से निकाल सकते थे। ये जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो यू टर्न है, ये हमारे लिए वेस्ट हो गया। वेस्ट तो क्या होगा, सफ़र तो तय हुआ है, कोई रास्ता नहीं था। रास्ता हमने देखा लेकिन रास्ता जो है वो कहीं पर भी नहीं है। हमें ये फ्लाईओवर चढ़ना ही होगा। और ये फ्लाईओवर जो है कम से कम भी 1-1.5 किलोमीटर का है। देख सकते हैं आप, इतना लंबा फ्लाईओवर। इस पर चढ़ना और उतरना बेहद कठिन है, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि पाँव की हालत ये है, चला नहीं जा रहा है। तो फ्लाईओवर चढ़ना तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है फ्लाईओवर चढ़ने की तैयारी करेंगे। टाइम जो है वो बीतता जा रहा है। टाइम हो चुका है 5:45 और हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे तीसरे पार्टनर का, ताकि वो आए और हमें इस फ्लाईओवर पर चढ़ने में हमारी मदद करे, क्योंकि ये फ्लाईओवर जो है बिना मदद के हम इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है फ्लाईओवर हमें चढ़ने के लिए तीसरे पार्टनर की आवश्यकता होगी। और हम वेट कर रहे हैं उसका। 6:30 पौने 7 बजे तक हमारे पास पहुंच जाएगा वो। तो जैसे ही वो आता है फिर हम फिर से जो है हमारा सफ़र तय करेंगे। हमारा पार्टनर जो हमारा है वो आ गया है। तो अभी हमने, क्योंकि यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमें मजबूरी में यहाँ पर जो है खाने के लिए ऐसी चीज़ ऑर्डर करनी पड़ी है कि जिसको हम खाएंगे देखने वाले कहेंगे कि ये यात्री हैं भाई, ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं। लेकिन क्या करें, बिना लहसुन प्याज के कुछ मिल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, तो मजबूरी है हमारी। और ऊपर से मौसम भी जो है ये देखो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। प्रभु की लीला है, क्या होता है देखते हैं। भाई सुबह का जो है, सुबह से खाना नहीं खाया हमने, क्योंकि हम सोच रहे थे कि गुड़गावा जो है क्रॉस कर ले उसके बाद खाएंगे। लेकिन गुड़गावा तो चलो लगभग क्रॉस हो ही गया, लेकिन खाना जो है बिना लहसुन प्याज के मिला नहीं कहीं पे। तो हमें मजबूरी में, ये देखो यात्रा में जो है ये चीज़ें हमें सूट नहीं करती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। भूखे पेट सफ़र भी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लाईओवर जो है सामने वाला, इसके ऊपर से जाके इसको क्रॉस करना है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए कुछ खाना ज़रूरी है। इसीलिए जो है सोनू की चाय तो नहीं मिली है, चलो कोई बात नहीं, आगे पियेंगे, खाएंगे चाय तो खाएंगे चाय। तो मिलते हैं जब सफ़र शुरू करेंगे तब। के बज चुके हैं 10, तो हम जो है रात का करेंगे सफ़र। पहले भी हमने कर्मों की चक्की के साथ जो है गुड़गांव का जो था वो सफ़र जो है वो रात का ही किया था। अब जो है फ्लाईओवर चढ़ने के लिए तैयार हैं हम, और पीछे सपोर्ट के लिए हमारा एक है पार्टनर नोनू लक्ष्य मेहता टोहाना से, और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदीराम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलते हैं हम अपनी यात्रा की ओर। फ्लाईओवर हम चढ़ चुके हैं, यहाँ से थोड़ा फ्लाईओवर और रह गया है। उसके बाद जो है इसे नीचे उतारना, जो कि मेन जो है इसको संभालना, क्योंकि नीचे की तरफ होगी इसकी ढलान, तो इसको संभालना जो है वो आसान नहीं होता। तो प्रभु जब यहाँ तक लेके आए तो आगे तक भी लेके जाएंगे। 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर उतरने के बाद जो है हम उतर चुके हैं। तो हालत देखो भाई सोनू की। उन्होंने तो अभी फ्रेश आज ही आया, तो अभी थकान इसको हो नहीं सकती है आसानी से। तो ये सामने वाला फ्लाईओवर, बस प्रभु से ये प्रार्थना है कि आगे फ्लाईओवर ना हो,
क्योंकि जितनी टाइम फ्लाईओवर चढ़ने में लग जाता है उतना टाइम तो ऐसा लगा लो कि ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर सकते हैं हम। 11 बज चुके हैं। तो जैसे कि आपको सबको बताया है कि पाँव में छाले हैं, पहले एक ही पाँव में थे, अब दोनों पाँव में हैं। अगर अभी हम रात को सफ़र करेंगे तो जो आगे का सफ़र है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर करेंगे आराम, रात यहीं गुजारेंगे। सुबह हम जो है सुबह सफ़र तय करेंगे। अब रात को जो है अपने पाँव पर छालों पर जो है मेडिसिन लगा करके, मेडिसिन लेके इसकी जो है इसका इलाज करेंगे ताकि सुबह तक ठीक हो जाए। नहीं तो आगे का सफ़र जो है तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये देखो हम कहाँ पर है। हमने लगाया है बिस्तर यहाँ पर और हम हैं बस स्टॉप पर। ये बस स्टॉप है और यहाँ पर हमने बिस्तर लगा लिया है और यहीं पर हम जो है रात अपनी गुजारेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह एक 10वें दिन की यात्रा के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदीराम, जय श्री राधा कृष्ण।